अजीज तलबा, कम्प्लेक्स एनालिसिस 2 के हवाले से हम आज कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो हमारा पहला प्रॉब्लम, कंसिडर द ट्रांसफॉर्मेशन P1Z स्टेटमेंट एज Z प्लस 2 over Z प्लस। दूसरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W इक्वल T2 of Z equal definition is the Fourier transformation defined by Z over Z plus 1। अब यहाँ पर P1 इनवर्स ऑफ W करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। Given that W equal P1 equal Z plus 2 Z plus, यहाँ W के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की सूरत में Z की वैल्यू निकालें। तो P1 of W equal 2 minus 3W W minus 1। इसी तरह दूसरी जो ट्रांसफॉर्मेशन उससे भी W की वैल्यू फिर हमने तो आपस में प्रोडक्ट वाला, ये इनकी प्रोडक्ट के हवाले से हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ये फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज का लेक्चर इस क्वेश्चन से इसका आगाज होता है, इस प्रॉब्लम से। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which maps the points Z1 equal to Z2 iota Z3 equal minus 2 into the points W1 equal 1 W equal iota W3 equal minus। आज जो हम प्रॉब्लम्स कर रहे हैं बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, उनमें पहला प्रॉब्लम हमारा ये है कि दर्ज झैल 3 पॉइंट्स W प्लेन में इन 3 पॉइंट्स पर मैप करते हैं। तो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को क्रॉस रेशो में ऐसे अगर लिखा जाए तो वो सारी वैल्यूज जो हमारे पास Z की हैं, Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल आइटा Z3 इक्वल माइनस 2, वो सारी की सारी वैल्यूज इसमें अप्लाई कर। फिर W1 W2 W3 की वैल्यू भी अप्लाई करना है। हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में हमारे पास यहाँ जो नेगेटिव ऐसे कॉमन कर लो और इस तरफ से जो नेगेटिव है कॉमन कर ले, दोनों नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाए और जो बाकी हमारे पास स्टेटमेंट बनेगी तो दोनों तरफ से नेगेटिव कैंसिल करने के बाद ये वाला स्टेटमेंट। इसमें जो ऊपर W का एक्सप्रेशन है, नीचे भी W का ले आइए, आयोटा वाले के नीचे ये आयोटा वाला ले आइए। इस तरह Z वाले एक्सप्रेशन में ये Z वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा और आयोटा वाले के नीचे आयोटा वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। जब ये हमारे पास एक्सप्रेशन डेवलप हो गया तो इसमें W के एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पर रखें, जबकि ये जो आयोटा वाले हैं ये जो डिवीजन में उधर मल्टीप्लिकेशन में और मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में चला जाएगा। अब यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि ये जो दो ब्रैकेट्स जिनमें आयोटा इन्वॉल्व, इनमें न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से प्रोडक्ट और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से प्रोडक्ट नीचे ये चीज़ बन जाएगी। अब ये जो चीज़ सामने आई है इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अप्लाई की, मुख्तसर होने के बाद -3 प्लस आयोटा और -3 माइनस आयोटा ये हमारे पास आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से माइनस कॉमन कर दें, ये क्या बन गया। ये जो चीज़ है एक रिजल्ट के तौर पर W-1 और W+1 डिवाइडेड बाय W+1 इक्वल दिस। याद रहे इस क्वेश्चन में हमने W की वैल्यू निकाली। तो मैट्रिक में स्टूडेंट्स एक चैप्टर करते हैं जिसमें कंपोनेंट रेशो का चैप्टर होता है, कंपोनेंट और डिवाइडेंड का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये जो चैप्टर है इस एक्सप्रेशन को ऊपर वाले के साथ एक ऐड कीजिए फिर नीचे माइनस कीजिए। तो ये कंपोनेंट और डिवाइडेंडो का इस्तेमाल है, पहले न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर
को ऐड करके ऊपर लिखा गया, फिर सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखा गया। यही सूरत हाल राइट साइड पर इख्तियार करें। अब जरा यहाँ देखिए कौन किसके साथ कैंसिल होता है। इधर भी कैंसिलेशन वाला काम होता है, जो बच जाएगा लिखा जाएगा, यहाँ प्रोडक्ट वाला काम हो जाएगा, माइनस सिंबल चेंज कर देगी। फिर देखेंगे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये चीज़ें आती हैं, यहाँ से फिर एक दफ़ा 2 कॉमन होता है, सर होने के बाद ये W की वैल्यू है। तो ये हम W हासिल करने में कामयाब हो गए, क्योंकि हमारा इसमें जो टारगेट था बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल P1Z जो होता है, तो हम वो W की वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए। ये प्रॉब्लम था हमारा। प्रॉब्लम 2 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड अ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन which transforms a unit circle Z1 bar equal 1. The real exists in such a way that point Z1 equal 1 is mapped into W1 equal 0. The point Z2 equal iota is mapped into W2 equal 1. Z2 iota W2 equal 1. Z3 minus 1 W3 equal infinity पर मैप हो। स्टेप 1, ये Z1 के तीनों पॉइंट्स, Z के तीनों पॉइंट्स Z1 Z2 Z3 और W के तीनों पॉइंट्स W1 W2 W3 ये सारे यहाँ पर मौजूद हैं। W प्लेन में हमारे पास जो रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन की रेशो फॉर्म है ये है क्रॉस रेशो फॉर्म। इसमें ये वैल्यूज अप्लाई कर, ये देखिए Z1 Z2 Z3 और W1 W2 W3 की सारी वैल्यूज लगा, जहाँ इन्फिनिटी से 1/0 लिखी। अब ये देख लें कि हमारे पास मुख्तसर होने के बाद ये जो चीज़ है ये क्या बन जाएगी, न्यूमरेटर में W नीचे सिर्फ 1 और ये एक्सप्रेशन न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर भी होगा तो ये बन जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास बनेगा वो ये रिजल्ट Z-1 आटा, इसका स्क्वायर ओपन कर, यहाँ भी आटा स्क्वायर की वैल्यूज लगा दें, स्क्वायर ओपन कर दें तो ये रिजल्ट बने। मजीद मुख्तसर करें तो इस साइड पर जस्ट W है, उसी साइड पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचता है, जो वैल्यूज बचती हैं उनको अगर रखा जाए तो W की वैल्यू हमारे पास आयोटा इंटू 1 माइनस Z प्लस 1, ये W बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब हम इसकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ट्राई करें। ये है W ट्रांसफॉर्मेशन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम चाहते हैं कि इसका इनवर्स हासिल किया जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल सेपरेशन कीजिए, Z अलग और W अलग। अब Z मॉड हमारा किसके इक्वल था, 1 के, ये Z है तो इसका जब मॉड आएगा ये बन जाएगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला, Z mod equal 1 is transformed into the ratio iota minus W over W plus iota equal mod equal 1। इसमें हमारे पास ट्रांसफॉर्म हो गया। मॉड न्यूमरेटर का अलग हो जाएगा, फिर वो जो इस डिवीजन में वो ऊपर चला जाएगा, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब W को हम लिख सकते हैं कैसे, U प्लस आयोटा V। जब ऐसे लिखेंगे तो आयोटा V और इस आयोटा में से आयोटा कॉमन करें ये बन जाएगा, लाइकवाइज इस तरफ भी है। अब जब हम इसका मॉड अप्लाई करेंगे तो ये U स्क्वायर प्लस V प्लस 1 स्क्वायर आता है, या फिर V माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस V प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी U इक्वल 0 विच इज द V इक्वल 0 विच इज द रियल एक्सिस ऑफ दैट W प्लेन, यानी U एक्सिस हमारा आंसर। ये हमने एक सर्कल को मैप किया है जो कि W प्लेन के रियल एक्सिस पर मैप,
और एक तीसरा प्रॉब्लम लाजा करें कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ये है, दिस साबित ये करना है कि ये सर्कल पर मैप ऑन द स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यू प्लेन में स्ट्रेट लाइन होगी, और हम ये बताएंगे कि ये कर्व सर्कल नहीं है, स्ट्रेट लाइन पर मैप होगी। गिवन ट्रांसफॉर्मेशन ये है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, वेरिएबल सेपरेशन करें, तो ये z का जी ये जो आंसर है ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब z मॉड ये होता है, z ये है, z बार ये है, z इंटू z बार इसके बराबर है, z प्लस z बार इसके इक्वल है। द इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास फिर ये बनती है, कैन बी। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर वैल्यू अप्लाई कर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर z इंटू z बार के बराबर, और माइनस टू z प्लस z बार के बराबर, ये इधर से एक टू रख लें और 2x को z प्लस z बार के बराबर लें, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। तो सर्कल की इक्वेशन इसके इक्वल है। अब z ये था, z बार ये है, अगर z ये है तो z बार ये। अब यहाँ हमारे पास ये जो बनेगा, क्या बनेगा, इनकी वैल्यू पुट करने से, z और z बार की वैल्यू पुट करने, इस इक्वेशन में z और z बार की वैल्यू, ये वैल्यूज z और z बार की ये दोनों वैल्यू पुट हो जाएगी, वैल्यू पुट हो जाएगी। जब ये वैल्यू पुट हो जाएंगी तो आप यहाँ एलसीएम के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, मुख्तसर करें, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है 2 इंटू प्लस डब्ल्यू बार प्लस ई विच इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये सर्कल नहीं बना, स्ट्रेट लाइन पर मैप है, तो इसके रिजल्ट रिमार्क देंगे, स्ट्रेट लाइन इज अ पर्टिकुलर कर्व ऑफ ए सर्कल व्हेन कोएफिशिएंट्स ऑफ द w is 0 which is possible under बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने 3 प्रॉब्लम की है। एक दफ़ा इसकी ज़रा समरी नोट कर लें जो आज हमने 3 प्रॉब्लम की है। हमारा पहला प्रॉब्लम ये था कि ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तलाश करें जो इन 3 पॉइंट्स को इन 3 पॉइंट्स पर मैप कर। ये हमारा पहला प्रॉब्लम था। फिर हमारा दूसरा प्रॉब्लम ये था कि ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तलाश करें जो इस यूनिट सर्कल को डब्ल्यू प्लेन के रियल एक्सिस पर मैप करें और इन पॉइंट्स को इन पॉइंट पर आंसर लिखिए। फिर हमने तीसरा जो प्रॉब्लम था उसमें ये साबित करना था कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इस सर्कल को स्ट्रेट लाइन पर मैप करती है। ये हमारा आज का तीसरा प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व किए किसके, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर। आज के लिए